সাংবাদিক বৈঠক করছেন সীতারাম ইয়েচুরি। আমরা সরাসরি চলে যাব সেখানে। सोच क्या है वही बता पाएंगे। কি মোর্চা? সংযুক্ত মোর্চা যেটা আপনারা তৈরি করেছিলেন, এটা শুধু এইটা না, বাকি যে দুটো সিটি ইলেকশন হচ্ছে সেখানেও তো কংগ্রেস আপনাদের সঙ্গে পার্টিসিপেট করছে না। মোর্চা ছিল অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের জন্য, ও ইলেকশন তো হয়ে গেছে। তো ও মোর্চা যে ইলেকশনের জন্য ছিল ওটা ও ইলেকশনে শেষ, তো মোর্চা শেষ। जनता पार्टी এসলো ইন্দিরা গান্ধীকে হারাতে, হারিয়ে দিল, তারপরে जनता पार्टी শেষ। তো এরা সব থাকবে ও ইমিডিয়েট পারপাসের জন্যে যে ফ্রান্টস আসবে, ও ফ্রান্টসের ও ইভেন্ট যখন শেষ হয়ে যাবে তারপরে ওর প্রাসঙ্গিকতা নেই। কিন্তু ইলেকশন যেটা হচ্ছে সেটা তো পার্ট অফ অ্যাসেম্বলি ইলেকশন, সেই সময় ইলেকশন হতে পারেনি, সেই জন্য তার পার্ট ইলেকশন গভর্নমেন্ট ছাড়া যেখানে পার্ট অফ জেনারেল ইলেকশন, দ্যাট ইজ নট বাই ইলেকশন। তো তাই যদি হয় তাহলে তো মোর্চার রিলেভেন্সিটা কেন থাকবে? नहीं जे তাই জন্য বাই ইলেকশনসে পার্টিতে ডিসাইড করলেন কি যারা যারা ক্যান্ডিডেটস ছিলেন তখন ওরাই কন্টেস্ট করবে, ও পার্টিরা কন্টেস্ট করবে। ওটা আমাদের ইয়েতে পজিশন। বাকি লোককে আমি সবাইকে বললাম, আমি শিওর বেঙ্গল লেভেলে ওরা বলবে আপনাকে ডিটেলসটা কি। কিন্তু লাস্ট টাইম ইলেকশনসে কে কন্টেস্ট করলো কে সিট, ওরাই কন্টেস্ট করবে বাই ইলেকশনসে। ও অ্যাজ অন ডেট আপনি যেটা বলছেন মোর্চা ইলেকশন যেহেতু ওভার হয়ে গেছে, মোর্চাও ওভার হয়ে গেছে। किंतु वो इलेक्शन से जो ने जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज में कौन सी घटक कैंडिडेट दिया, वही घटक अभी भी बाई इलेक्शन में कैंडिडेट देगा। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে 2014 এবং 19 সালে অঘোষিতভাবে রাহুল গান্ধীকে বিজেপি বিরোধী মুখোশে তুলে ধরা হয়েছিল, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী 24 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের মুখ করা হোক, আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি? देखो हमारे जो तो अनुभव আছে, हर लोकसभा इलेक्शনের আগে অনেক এরকম বাধা আসবে, অনেক মোর্চা আসবে, অনেক থার্ড ফ্রন্ট আসবে, অনেক ফোর্থ ফ্রন্ট আসবে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে হবে ওটা আপনারাও দেখবেন। हाँ तो इस तरीके से ये जो दावे जो आते रहते 2 साल पहले 3 साल पहले, ये तो हर चुनाव से पहले इस तरीके से बातें आते रहती। इसका कोई मतलब नहीं है। प्राथमिकता अभी से कोई मोर्चा नहीं बना। आपने पूछा मोर्चा, आपसे मैं पूछना चाह रहा था कौन सा मोर्चा, मुझे भी बताइए। ये 19 पार्टियों का जो बैठा है वो मोर्चा नहीं है, वो इश्यूज़ के ऊपर संघर्ष करने के लिए क्या है तरीका, उसके लिए हमारी कोऑर्डिनेशन। मोर्चा बनेगा जब वो इलेक्शन का समय जब नज़दीक आएगा, उसके लिए प्रयास तो चलती रहेगी, वो अलग बात है, लेकिन ये कोई मोर्चा नहीं है। चलिए मैं कुछ 2-3 बातें बता दूँगा आपको। आज जो है देश के अंदर भाजपा ने 3 हफ्ते का मोदी साहब के जन्मदिन की त्यौहार मना रहे हैं। अब देश की हालत ऐसी है कि जहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ देश के नौजवान ने काउंटर बोला कि आज मोदी साहब के जन्मदिन को हम नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे बनाएंगे। और जब से वो आए हालत क्या बना रखा यूथ एम्प्लॉयमेंट का। और ये 2016-17 में उनके आने के 1 साल बाद यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 15.66%। 2021 में वो बढ़कर बन गया 28.26%। अगस्त 2021 में इस पिछले महीने वो था 32.03%। 33% आपके यूथ अगर अनएम्प्लॉयड है, 1 in 3 यूथ वो जो है बेकार लाचार घूम रहा है। और इस यूथ का भी ये आंकड़े हैं जो लोग चाहते हैं नौकरी। मेजॉरिटी यूथ ऐसी है जो आपके खेतों में, गांव में, मतलब वो अपने अपने धंधों में हैं, नौकरी जो खोज रहे हैं उनके अंदर अगर 33% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है।
अब इस माहौल में जनाब हमारे प्रधानमंत्री साहब अपना जन्मदिन एक दिन नहीं मना रहे हैं, 3 हफ्ते मना रहे हैं। भूखमरी बढ़ रही है हमारे देश के अंदर, सब कुछ हमारे देश के अंदर। अब क्या हुआ, संपत्ति 10% हमारे देश के सबसे अमीर लोगों के हाथ में, देश के अंदर जितनी संपत्ति है उसका 50% से ज़्यादा मालिक वो है 10%, और 50% देश की आबादी के हाथ में। देश की संपत्ति का मलकियत जो है 10% से कम। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये तो हम देख ही रहे हैं अपने ज़िंदगी आंखों के सामने। और इस तरीके से लोगों को तड़पाते हुए, तरसाते हुए अपने विज्ञापनों में खर्च करना, हज़ारों करोड़ों रुपए जाता है उनके प्रोपेगेंडा में, उनकी पब्लिसिटी में। अगर वही पैसा आप जो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र देते, लोगों को फ्री फूड किट देते और वैक्सीनेशन का ये जो ड्राइव जो है उसको और तेज़ करते, तब देश की जनता के लिए कुछ फ़ायदा होता। वो फ़ायदा नहीं, अपनी प्रचार के लिए आप जो है अब इसको त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। अब ये त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है अपनी जन्मदिन को, ये हमने पहले कभी देखी नहीं। यह है एक बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे ये वैक्सीनेशंस के बारे में बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अब ये लग रहा है कि माहौल फिर से बनाया कि हमारे देश के अंदर हमने कोरोना को हरा दिया। कल हम मेदिनीपुर गए थे, वहाँ पे पब्लिक मीटिंग जो हुई थी, जितना भी हमारे भी कॉमरेड्स और ज़्यादा थोड़ा सतर्क है, वो बड़ा केयरफुल है, तो वो मास्क वास्क पहनते हैं। लेकिन वो मार्केट के थ्रू जब हम चल रहे थे, जा रहे थे, कोई मास्क का कोई मतलब ही नहीं किसी के पास। ना मास्क का मतलब है, ना कोई डिस्टेंसिंग का मतलब है, मतलब इसका ये है ही नहीं। ये लापरवाही कहाँ तक पहुँचाएगी? अगर इसे बचना है तो वैक्सीनेशन ही एक हमारे लिए सोल्यूशन है। और वैक्सीनेशन में क्या है? प्रचार है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में है। आज के दिन सितंबर 16 तारीख को जो आंकड़े जो फाइनली आई है कोविड वर्ल्ड ट्रैकर की तरफ से, 113 देश, 113 countries are ahead of India in terms of vaccination of the percentage of their population.